नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 9/11/2025 और समय हुआ है 1:30 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक की लर्निंग पिक। और इस वीक की जो लर्निंग पिक है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर हमेशा ध्यान रखना जो भी लर्निंग वीडियोस होंगे तो बड़े ही होंगे, क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि लाइक क्यों बाई कर रहे हैं, किसके लिए बाई कर रहे हैं। सो ये वीडियो बड़ा होगा, पर अगर आप लोगों को सीखना है, समझना है तो उसको वॉच करना ही पड़ेगा, तभी सीख कर समझ कर हम लोग सही ढंग से ट्रेडिंग कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइक हम देख रहे हैं निफ्टी कैपिटल मार्केट का इंडेक्स। तो ये मैं जो दिखा रहा हूँ निफ्टी कैपिटल मार्केट का इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट है। तो आप देखेंगे कि लाइक इसकी एक लिस्टिंग होने के बाद 4281 का हाई बनाया था, फिर ये करेक्शन मोड में चला गया था। फिर करेक्शन करने के बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ रैली करने के बाद तो फिर से करेक्शन आया। तो हमको लगेगा कि लाइक ब्रेकआउट हो गई, फिर से करेक्शन आया, नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसने जो रैली शुरू की थी 2880 से रैली चालू की थी और वो जाकर 4800 के करीब की रैली बनी थी। फिर ये जो करेक्शन आया था इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जितनी रैली करता है उतना ही रिट्रेसमेंट करता है। देखिए, अभी मैं आपको लोगों को वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लो से हाई मैंने ड्रॉ किया, तो अब देखेंगे तो रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ। नॉर्मली रिट्रेसमेंट 50% 61% तक आता है, फिर रैली करता है। बट जब स्ट्रॉन्ग इंडेक्स होता है या स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है तो उसमें देखेंगे तो रिट्रेसमेंट 38% से ही रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 38% से रिवर्स होकर हाई की तरफ बढ़ रहा है। सो टेक्निकली हम देखेंगे तो रिट्रेसमेंट 38% की वजह तक ही होने के कारण ये लग रहा है कि इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने फिलहाल एक लाइन को भी ड्रॉ करके रखा है जो जिसका टारगेट हमको करीब 5000 तक के कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो आज चल रहा है 4630 से हमारा टारगेट, ट्रेंड लाइन का टारगेट 5050 तक आ रहा है, जो कि लगभग यहाँ से 10% का राइस है। ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है इस इंडेक्स के ऊपर। और अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन। तो इसने जहाँ तक लो मारा था उस लो को हाई से कनेक्ट करके हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब हम एक्सटेंशन डाल रहे हैं तो हमारा टारगेट करीब 5100 आ रहा है, और जो कि ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस होगा। और फिबोनाची एक्सटेंशन का टारगेट 4800 ब्रेक होने के बाद 5250, और 5250 को क्रॉस करने के बाद 6000 तक भी जा सकता है। सो 4600 का इंडेक्स 6000 तक, यानी रफली ये इंडेक्स 30% का मूवमेंट दे सकता है। ये इंडेक्स है निफ्टी कैपिटल मार्केट। अब हम देखेंगे कि निफ्टी कैपिटल मार्केट के इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो निफ्टी कैपिटल मार्केट के इंडेक्स के स्टॉक्स देखेंगे तो पूरे मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स है, जैसे HDFC AMC, BSE, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन लाइफ, मल्टी कमोडिटी, CDSL, मतलब जो भी मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स है ये सब उसमें आते हैं। और सबसे हाई वेटेज वाले दो स्टॉक है, एक है HDFC AMC जो कि 18.55% है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 17.34% है। सो इस वीक के लिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट पिक चुनी है टेक्निकल के थ्रू लर्निंग पर्पस के लिए, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये BSE का वीकली चार्ट। तो जैसे कि उस इंडेक्स में भी हमने देखा था नीचे से बड़ी रैली हुई थी, वैसे BSE में भी नीचे से बड़ी रैली हुई। फिर जब वो इंडेक्स रिट्रेसमेंट कर रहा था तो BSE ने भी रिट्रेसमेंट किया। और मेरी टेक्निकल में देखेंगे तो मैंने रेड कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पर ही टेक्निकली तो बाई बन चुका था। बट यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेकआउट होके फिर वापस आगे जाके जो रेसिस्टेंस होता है वहाँ पर टकरा के रिट्रेस भी होता है। इसके लिए उस समय मैंने इसको कहीं पे भी अपडेट नहीं किया, पर आप देखेंगे तो ये करेक्ट उस रेसिस्टेंस के पास जाके थोड़ा कंसोलिडेशन किया, अब उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो निफ्टी कैपिटल मार्केट का चार्ट टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और BSE का चार्ट भी उसी हिसाब से ट्रेड हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो BSE में जो भी
इस बार की वीकली क्लोजिंग आई है 2600 के ऊपर, वो वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अब जब तक ये इंडेक्स, जब तक ये स्टॉक 2440 के नीचे वीकली क्लोज नहीं देता है, 2440 के नीचे वीकली क्लोज नहीं देता है, तब तक बुलिश रहेगा। और हमारा इसका टारगेट रहेगा पहले प्रीवियस स्टॉप्स जो कि 3000 के करीब का बना हुआ है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा इंडेक्स स्टॉक के लिए। फिर यहाँ पर भी हम लोग सेम वही करेंगे। आगे के टारगेट पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करेंगे। रिसेंटली जो लो बना था उस लो से जो लास्ट हाई था उसको कनेक्ट करके हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या आ रहा है। 3000 तक का टारगेट मैंने बताया था, और 3000 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तो उसका टारगेट 3600 और उसके बाद 4500। 2600 2700 का स्टॉक 3600 और 4500 रुपये तक जा सकता है। ये मेरा जो आपको बताया मैंने प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए कि कैसे हमको पहले इंडेक्स को देखना चाहिए, कौन सा इंडेक्स स्टॉक, कौन सा इंडेक्स अच्छा ट्रेड हो रहा है, फिर उस इंडेक्स में कौन सा स्टॉक अच्छा ट्रेड हो रहा है उसको देखना चाहिए। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडेक्स को स्टडी करना चाहिए, कैसे स्टॉक को स्टडी करना चाहिए। मैंने आप लोगों से जो भी शेयर किया प्योरली लर्निंग पर्पस के हिसाब से, मेरी राय के ऊपर कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।